नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं। आज कहने का मेरा ये मतलब है कि लोग कहते हैं कि मैं शिक्षित हूं, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया तो शिक्षित हो जाता है आदमी। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, पीजी कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, बीटेक कर लिया, डॉक्टर बन गया तो शिक्षित हो गया। लेकिन क्या समाज में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना, ज़्यादा पढ़ लिख कर विद्वान बन जाना या शिक्षित हो जाना, उसको ही शिक्षित कहा जाता है? बताइए। शिक्षित होना, लिटरेट होना, उसका डेफिनेशन क्या है? जहाँ तक मुझे पता है कि अगर कोई आदमी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई करके डिग्री और सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत बड़ा शिक्षित विद्वान बन गया। यहाँ पे हर जगह पे, हमारा हिंदुस्तान नहीं, हर पूरे विश्व में ऐसे भी लोग हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते हुए भी बहुत सारे मतलब काम किए हैं, बहुत नया नया चीज़ दुनिया को दिए हैं। तो क्या वो शिक्षित नहीं है? अगर कोई आदमी कॉलेज में पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, अगर उसने ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, तो क्या वही आदमी शिक्षित है? बाकी लोग मतलब अनपढ़ गँवार है? मैं किसी शिक्षित की मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी दूसरे को गलत नज़रों से देखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। हमारे जैसा शिक्षित पढ़ा लिखा इंसान शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके मन में एक ईगो आ जाता है। बताइए, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आज की डेट में कई पढ़े लिखे डॉक्टर, डिग्री वाले, डॉक्टरेट करने वाले, इंजीनियर्स, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग भी क्यों आतंकवादी बन रहे हैं? क्यों एक दूसरे के गला काट रहे हैं? क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? क्या ये शिक्षित है? ये शिक्षित का पैमाना है? ये नीलों को शिक्षित कहा जाता है? अगर कोई आदमी सिर्फ पढ़ाई क्यों करते हैं लोग? पढ़ाई इसीलिए किया जाता है कि उसके अंदर जो अंधेरा है, उसके अंदर, उसके दिमाग में जो अंधेरा है, उसको खोलने के लिए उसको पढ़ाई किया जाता है कि ये दुनिया के बारे में जाने, इंसान क्या है, इस धरती पर जितने पेड़ पौधे जानवर जो है उनके बारे में जाने, ये जो यूनिवर्स है उसके बारे में जाने कि किस प्रकार बना है और इसको कैसे हमको संभाल के रखना है। इस दुनिया में ये जो इंसान जानवर सबको उनको कैसे संभाल के रखना है। तो इसके बारे में हर चीज़ की पढ़ाई होती है। लेकिन इंसान क्या करता है? अपने को ही दूसरे को मारता है, गला काटता है। तो यही क्या शिक्षित होने का मतलब यही है? आप रोज़ अखबार में पढ़ते होंगे कि एक कंपनी में एक इंजीनियर था और वो आतंकवादी का काम में लिप्त था, आतंकवादी भी काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर था, लेकिन आतंकवादी का काम करता था, आतंकवादी के साथ मिला हुआ था। बताइए उसकी क्या कमी थी? उसके पास पैसों की कमी थी क्या? पैसा, इज्जत, सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी क्यों आतंकवादी बन गया? आतंकवादी के साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या संपर्क है? क्या वो शिक्षित है? उसको शिक्षित कहा जाएगा? बताइए आप लोग। एक डॉक्टर पैसा खर्च करके वो डॉक्टर बनता है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद क्या करता है? वो लोगों को लूटता है, पैसों के लिए लोगों की जान ले लेता है और बिना पैसे का वो दूसरे का वो मरीजों का इलाज नहीं करता। मैं वो नहीं कहता हूँ कि हर डॉक्टर मतलब बुरे काम करते हैं, हर डॉक्टर गलत है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर है जो गलत काम करते हैं। बिना पैसे का अगर काम नहीं करते, अगर पैसा अगर थोड़ा सा कम हो गया ना,
तो वो लोग मरीजों का इलाज नहीं करते। तो क्या ये शिक्षित का ये पैमाना है? इन लोगों को शिक्षित कहा जाएगा? इंजीनियर्स है, कई बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जो काम करते हैं, अच्छी ढंग से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और देश को आज इतने आगे लेके गए हैं, तरक्की की राह पर आज है हमारा देश है। लेकिन क्या उसमें से कई लोग भी ऐसे भी हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं, मिलावट का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या उन लोगों को शिक्षित कहा जाएगा? लेकिन ये गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, हमाली करता है, क्या वो दूसरे को गला काटता है? क्या दूसरे को कहीं नुकसान पहुंचाता है? नहीं, वो हमेशा फ़ायदा में दूसरे के फ़ायदा करता है, खुद की नुकसान करता है। कोई भी मजदूर देखना, वो खुद का नुकसान करता है, अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने तन मन धन का नुकसान करता है, लेकिन दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन एक शिक्षित आदमी, वो हमेशा उसके दिमाग में वही आता है कि कैसे मैं अमीर बनूं, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनूं, पैसे से मैंने पैसे को कैसे डबल ट्रिपल मतलब 8 10 100 गुना बढ़ाऊं। उसके दिमाग में हमेशा वही चीज़ और वही सोच आता है। बताइए, हम किसको शिक्षित बोलेंगे आज की डेट में? कई आतंकवादी संगठन में देखिए कितने पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं जो कि आतंकवादी का काम कर रहे हैं। बताइए, वो किस लिए इस धरती पर आया था? क्या इंसान को मारने के लिए, गला काटने के लिए, दूसरे को जान लेने के लिए, इसलिए धरती पर आया था? उसके जो माँ बाप है, उसको जो पढ़ाया, इतना पढ़ाया लिखाया, जो इतना शिक्षित किया, तो क्या यही काम करने के लिए उसको पढ़ाया लिखाया था? नहीं। अगर कोई भी आदमी अगर हाई एजुकेटेड होने के बाद अगर वो गलत काम करता है तो वो शिक्षित नहीं है। उसके अंदर शिक्षा का जो मान है, जो गुणवत्ता है, उसके अंदर वो नहीं आया है। अगर सही में अगर शिक्षित होता, अगर सही में वो चीज़ अगर अंदर जाता, पढ़ाई का जो शिक्षा का जो मान, जो ज्ञान जो उसके अंदर होता, तो ये गलत काम नहीं करता। अगर कोई गरीब आदमी, मजदूर आदमी अगर कम पढ़ा लिखा होते हुए भी अगर समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए अगर भलाई का काम करता है, मेरे नज़रों में वो शिक्षित है और एजुकेटेड है और समाज के लिए, देश के लिए वो काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद अगर देश, समाज, मानव जाति उसके खिलाफ काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो वो शिक्षित नहीं है, इंसान नहीं है, वो हैवान है, जानवर है। लेकिन आज की तारीख में इंसान इस प्रकार मतलब बन गए हैं कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे आगे हैं, डिग्री पकड़ के आगे हैं, वो शिक्षित हो गए, बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, बात ही नहीं करते। जो कम पढ़े लिखे लोगों के साथ बात ही नहीं करते, करना नहीं चाहते कि भाई यार हम क्यों यार इनसे बात करें, यार यही गवार है, कम पढ़ा लिखा है, हमारा जो बात है वो हम जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं। क्या अब बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? क्या पढ़ा लिखा उन लोगों को कहा जाएगा जो दूसरे के पेट के ऊपर लात मारते हैं, शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, ठगते हैं लोगों को, घूस लेकर काम करते हैं, तो ये लोग शिक्षित हैं? आज से हजारों सालों पहले बताइए, आज हम जो किताब पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, पुराण, गीता, भागवत जो पढ़ रहे हैं, जो लिख कर गए हैं, जो बड़े बड़े संत मुनि, कालिदास, बराहमिह, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, ये कौन सी कॉलेज में पढ़े थे? कौन सी डिग्रियां इनके पास थी? बताइए। लेकिन इतने विद्वान थे कि आज तक हम उनके जो धारा पे चल रहे हैं, उनकी सूत्र जो है, उनकी जो मेथड है, उसी के ऊपर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या ये शिक्षित नहीं है? बताइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई मत करो, यूनिवर्सिटी मत जाओ, कॉलेज में मत जाओ, बड़े बड़े डिग्रियाँ हासिल मत करो, लेकिन उसके अंदर पढ़ाई के साथ एक इंसानियत होना चाहिए, एक
मानविकता और ह्यूमन बीइंग होना चाहिए इंसान के अंदर, तभी एक अच्छा इंसान और एक अच्छा संस्कारी इंसान होने के साथ साथ एक शिक्षित होने का लक्षण उसके अंदर झलकेगा। नहीं तो ऐसे तो कोई भी आदमी मतलब आज के डेट में पढ़ाई लिखाई करता है, किसी को भी आप उंगली रख के पूछो तो वो भी ग्रेजुएट है, पीजी किया है, एमए किया है। क्या बताइए, कोई एमए करने वाला, पीजी करने वाला, पीएचडी करने वाला कोई इंसान दूसरे को कोई मदद किया है क्या? कितने लोगों को मदद किया है बताइए? अगर वो मदद करता है, अगर वो दूसरों के लिए, दूसरे के दर्द दुख दर्द को समझता है, दुख दर्द में शामिल होता है, तो वही शिक्षित आदमी है, वही शिक्षित इंसान है इस समाज में। शिक्षित होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से शिक्षित होना और पूरे परिपक्व के साथ शिक्षित होना और सही ज्ञान के साथ, सही गुण के साथ शिक्षित होना, उसी को ही सच में शिक्षित कहते हैं और लिटरेट कहते हैं। नहीं तो किताब में पढ़ाई करने चलेंगे और वहाँ से आगे कि भाई हमको पैसा कमाना है। आज की डेट में इंजीनियरिंग लड़के क्यों करते हैं? उनका एक ही मकसद है, हमको पैसा कमाना है, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग में लाखों रुपए हम इन्वेस्ट किए हैं, तो हमको पैसा कमाना है, किसी भी तरह से हमको वो पैसा करोड़ों रुपए कमाना है। लेकिन कोई सेवा की मनोभाव से, कोई सेवा के हिसाब से काम नहीं कर रहा है आज की तारीख में। यही है शिक्षा का ये प्रभाव है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है और लेक्चर है, कई सारे मतलब जो लोग हैं वो मतलब काम करते हैं, तो वो सेवा के हिसाब से काम नहीं करते, वो पैसा कमाने के चक्कर में काम करते हैं। और जब पैसा कमाने के चक्कर काम करते हैं तो इंसान ही हैवान बन जाता है। तो क्या हम उन्हीं लोगों को शिक्षित कहेंगे? कई ऐसे उदाहरण हैं, आपके आसपास भी होंगे और मेरे घर के पास भी आसपास में होंगे, जो कम पढ़े लिखे होते हुए भी कई सारे भारत के जो बड़े बड़े मतलब जो पुरस्कार है उनको दिया गया है, जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न दिया गया है। क्यों बताइए? वो कहाँ तक पढ़े थे? कौन सी कॉलेज में कौन सी डिग्रियां ली थी? लेकिन उनके अंदर लालच नहीं था, उनके अंदर वो सोच नहीं है जो गंदे सोच होता है, जो गंदा मतलब विचार होता है, वो उनके मन में नहीं है। तो उनको ही अच्छे शिक्षित कहा जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं किसी के दिल को ठोस पहुँचाना नहीं चाहता हूँ कि कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ना करे, कॉलेज में ना पढ़े, यूनिवर्सिटी में ना पढ़े, बड़े बड़े पीएचडी ना करे, डिग्रियाँ ना ले, वो नहीं है मेरा कहने का मतलब, वो बात नहीं है। लेकिन जो अगर अच्छे पढ़े लिखे होने के बाद भी, इतने हाई एजुकेटेड होने के बाद भी अगर गलत काम करता है, गलत लोगों के साथ, गलत संस्था के साथ और मानव समाज के खिलाफ काम करता है, तो क्या वो शिक्षित है? वही पढ़ाया गया था उसकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, उसी को शिक्षा दिया गया था देश को लूटने के लिए, जनता को मारने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए, समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, पेड़ पौधे जानवर को सब मतलब लूटने के लिए। ये जो जानवर है, शेर है, मतलब हिरन है, उनको मार के उनके खाल बेचने के लिए, और कई सारे जंगल से मतलब पेड़ पौधे से चंदन का लकड़ी हुआ या कई सारे साल सागवान का जो लकड़ी है उसको चुरा के बेचने के लिए, उसको शिक्षित कहेंगे? शिक्षित आदमी है वो? क्या शिक्षित काम करता है वो? देश को लूटता है, समाज को लूटता है, लोगों के गले में चाकू रखकर समाज को दिखाता है कि मैं शिक्षित आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बड़े पद पर बैठा हुआ हूँ। छोटे छोटे आदमी को मतलब वो कीड़े मकोड़े समझता है। नहीं है, ऐसा नहीं है मेरा दोस्त। यहाँ हर इंसान मूर्ख नहीं है, हर पढ़ा लिखा आदमी मूर्ख नहीं है ना, हर पढ़ा लिखा आदमी अशिक्षित नहीं है या मतलब जानवर जैसा काम नहीं कर रहा है।
लेकिन कुछ इंसान यहाँ पे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हाई एजुकेटेड होने के बाद भी आतंकवादी संगठन में काम करते हैं, लोगों की जान लेते हैं, गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं लोगों के ऊपर। इन जैसे जो लोग होते हैं जो देश को लूटते हैं, गरीब लोगों से मतलब घूस लेते हैं और लूटते हैं, उनके पेट पे लात मारते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, तो उन्हीं लोगों का बात करता हूँ, उन लोगों का बात मैं कर रहा हूँ कि इनके बदौलत आज शिक्षा के जो मान है, जो शिक्षा का जो गुणवत्ता है, आज बर्बाद हो रहा है। कोई भी शिक्षित आदमी अगर उसके अंदर सही ज्ञान, अगर सही विद्या उसके अंदर है तो कभी भी गलत काम कर नहीं सकता वो, किसी भी हाल में। लेकिन अगर उसके अंदर मोदी जी देखिए, मोदी जी क्या मतलब वो डिस्टेंस एजुकेशन लिए हैं, करस्पॉन्डेंस में पढ़ाई किया है, बताइए, लेकिन कैसा काम कर रहे हैं। आज देश को इतने आगे ले चुके हैं कि पूछा मत। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई बड़े बड़े देश में पढ़ाई करके आने के बाद भी यहाँ पे लोगों को लूटते हैं, बर्बाद करते हैं देश को, हमारे समाज को बर्बाद करते हैं, लोगों को लूटते हैं। तो क्या इसी लोगों को शिक्षित कहेंगे? आप एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई आदमी कम पढ़ा लिखा होते हुए भी, कम शिक्षित होने के बाद भी अगर वो समाज, देश और हर इंसान के प्रति अगर प्रेम भावना रखकर काम करता है तो ही विद्वान आदमी है, उसको ही पुरस्कार देना चाहिए, चाहे भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, या फिर जो भी पुरस्कार है भारत सरकार की तरफ से, उन लोगों को देना चाहिए। आज देखिए, कोई भी आदमी अगर भले ही कुछ भी करे, देश को लूटे, देश को बर्बाद करे, किसी के परिवार को बर्बाद करे, किसी समाज को बर्बाद करे, लेकिन अगर करोड़ों रुपए कमाता है, लाखों रुपए महीने में इनकम करता है, बड़ा बड़ा बंगले में रहता है, बड़े बड़े बंगले में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में घूमता है, तो लोग उसको इज्जत देते हैं, उसको इज्जत करते हैं, उसका इज्जत करते हैं कि देखो कितना बड़ा नौकरी किया है, महीने का लाखों रुपए कमा रहा है। लेकिन कभी उनने कभी सोचा है कि वो कितने लोगों को लूटता है, कितने लोगों के पेट पे लात मारता है, कितने परिवार को उजाड़ देता है वो। क्या जो लूटता है, देश समाज को लूटता है और लोगों के परिवार को बर्बाद करता है, उसी को हम रेस्पेक्ट करेंगे, उसको ही हम सराखों पर बैठाएंगे, उसी की तारीफ करेंगे? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों की तारीफ, ऐसे लोगों को शिक्षित नहीं कहना चाहिए। तो देश, समाज लोगों के प्रति गलत काम भावना के साथ काम करता है, उन लोगों को कभी शिक्षित नहीं बोलना चाहिए, कभी भी शिक्षित नहीं कहना चाहिए। जो पढ़े लिखे होने के बाद भी दूसरे को बात करना नहीं चाहते, अगर उनसे कम पढ़ा लिखा आदमी अगर है तो उससे बात करना नहीं चाहते, उनसे बातचीत नहीं करना, मतलब उनको बातचीत करने से उनको तकलीफ होता है, उनके प्रेस्टीज हम पर हो जाता है, तो वो लोग क्या शिक्षित हैं? अगर ऐसा होता तो शायद महात्मा गांधी जी ने इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी जब LLB करके उनने इंग्लैंड से आए, तो वो यहाँ पे आके एक छोटा सा मतलब धोती पहनकर या आधा नंगे बदन में या देश में ये जो आज़ादी का काम किया तो नहीं करते शायद। कितने गरीब, कितने असहाय और बेसहारा लोगों को मदद किया और इस देश को, हमारा देश को आज़ादी दी, ऐसा शायद नहीं करते वो। शिक्षित उन्हीं लोगों को कहा जाएगा जो हर पल, हर समय दूसरे के लिए वह समर्पित आदमी हो, वह देश के लिए, फायदा के लिए, समाज के लिए काम करता हो, उसी को ही शिक्षित कहेंगे। आज बताइए, कालिदास, बराहमिहिर, आर्यभट्ट, वाल्मीकि, वेद व्यास, कितने बड़े बड़े सब, क्या ये पुराण जो जो लिखे हैं, ये क्या कहानी है, मतलब ये सच नहीं है?
तो ये कौन से कॉलेज में डिग्री हासिल की थी? बाणभट्ट कौन सी कॉलेज में डिग्री है? उस टाइम में कौन सी कॉलेज था? इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं और उनसे भी कई आगे भी देखिए कितने और भी बड़े बड़े विद्वान हैं। कौन से कॉलेज में डिग्री हासिल की थी? तो मेरे कहने का मतलब वही है कि मैं बहुत दिन से वीडियो बनाना चाहता था कि देखिए शिक्षित का जो डेफिनेशन है, शिक्षित का जो मान है, वो कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर पढ़कर डिग्री हासिल कर लिया तो वो बड़ा शिक्षित नहीं बन जाता है। अगर उसके अंदर वो गुण हैं, अगर वो देश, समाज, मानव के प्रति और यहाँ पे जितने धरती पर जितने जानवर है, पेड़ पौधे, उनके प्रति अगर उसके मन में दया है, प्रेम है, अगर वो सही ढंग से देश के प्रति काम कर रहा है, किसी को लूट नहीं रहा है, उसके बदले में किसी को तकलीफ नुकसान नहीं हो रहा है, तो वही आदमी ही सच में शिक्षित है। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आप लोगों के दिल को मेरा ये वीडियो, मेरा ये जो छोटा सा प्रयास, अगर छोटा सा वीडियो आप लोगों की दिल को छुआ होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोगों को सही रास्ता मिले, सही सोच मिले, सही सोच के साथ आगे बढ़े। आज देखिए आतंकवादी का क्या है, कितने पढ़े लिखे आदमी हैं जम्मू कश्मीर में और विदेशों में जाके मतलब ब्लास्ट कर रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं, किसी के गला काट रहे हैं, किसी को कहाँ मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं। ये क्या है? पढ़े लिखे होने के बाद तुम ऐसा काम कर रहे हो यार। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अरे भाई तुमको तो नेम फेम पैसा सब कुछ मिल रहा है, फिर क्यों ऐसा काम कर रहे हो यार? क्या ये शिक्षित है? ऐसे ही कई सारे लोग हैं, वो तो लोगों को मार रहे हैं, आतंकवादी है, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो मतलब हाई एजुकेटेड होकर बड़े बड़े पद पर बैठे हुए होने के बाद भी देश को लूटते हैं, समाज को लूटते हैं, गरीब दलितों के साथ मतलब गलत व्यवहार करते हैं, गलत भावना करते हैं, गलत भावना के साथ काम करते हैं, शोषण करते हैं, अन्य अत्याचार करते हैं, लूटते हैं। तो क्या ये शिक्षित है? शिक्षित का एक परिभाषा है। तो इनको शिक्षित नहीं कहा जाता है। आप एक बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अगर सही कह रहा हूँ तो आप लोग मुझे मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर गलत कह रहा हूँ तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर अच्छा थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।